आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर पत्नी ने इस मंशा से पति और उसके परिवार के ऊपर एक के बाद एक कई केस लगा दिए हैं, कई लोगों को इन केसेस में पार्टी बना दिया है कि पत्नी की यहाँ पर मंशा ये थी कि पति और उसके परिवार के लोग उसके सामने झुकेंगे, नाक रगड़ेंगे, या फिर इस उद्देश्य से कि जो पति और उसके परिवार के पास जो प्रॉपर्टी है उसका एक बड़ा हिस्सा मुझे मिल जाएगा, या फिर इस उद्देश्य से कि पति और उसके परिवार के पास में जो पैसा है वो मुझे मिल जाएगा, और अगर वो मुझे नहीं देते हैं या मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, बिजनेस बंद करवा दूंगी, नौकरी खा जाऊंगी। अगर इस उद्देश्य से पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर केसेस किए हैं, लोगों को इस केस में इन्वॉल्व किया है, तो ये बात पत्नी के लिए सबसे बड़ी बुरी साबित हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसे मामलों में कड़ी फटकार भी लगा रही है और कड़े आदेश भी दे रही है, और ऐसे कई जजमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जो इस तरह के केसेस में पति के पक्ष में कोर्ट ने आदेश सुनाए। तो चलिए आज मैं कुछ उन आदेशों के निष्कर्ष आपको आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बताने वाला हूं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल ऐसे कई जजमेंट देखने को मिल रहे हैं जहां पर कोर्ट कड़ी फटकार पत्नी को लगा रही है, उसके परिवार वालों को लगा रही है। यहां तक कि कोर्ट में मीडिएशन के दौरान सीधे सीधे पत्नी के परिवार वालों से कह देती कि आप अपनी बेटी का घर नहीं बसाना चाहते हो क्या, क्यों इसमें डंगा डाल रहे हो। ऐसे भी कुछ केसेस देखने को मिले हैं जिसमें मीडिएशन में ये बात कही गई है। लेकिन दरअसल जो जजमेंट में निष्कर्ष कहा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल कई केसेस में कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है जिसमें यह कहा है कि जो पति और उसके परिवार को जो सामान दिया जाता है वो उस वक्त दहेज नहीं माना जाता है जब पत्नी के परिवार के लोग अपनी स्वयं की इच्छा से खुशी खुशी पति और उसके परिवार को गिफ्ट देते हैं, चाहे उसमें मोटर कार हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे पंखा हो, चाहे जेवर हो, कुछ भी हो, खुशी खुशी दे रहे हैं तो ये दहेज नहीं माना जाएगा। क्योंकि कई मामले ऐसे देखने को मिलते हैं कि खुशी खुशी देते हैं, यहां तक कि पति और उसके परिवार के मना करने के बावजूद भी देते हैं, और जब कोई विवाद हो जाता है तो उसे एक दहेज का रूप बता दिया जाता है कि तो दहेज लोभी है, इन्होंने जानबूझकर हमसे भारी भरकम रकम ऐठी है, दहेज लिया है। तो कोर्ट कह रही है कि अगर खुशी खुशी देते हैं तो उपहार माना जाएगा, ना कि दहेज माना जाएगा। कुछ ऐसे जजमेंट भी देखने को मिले हैं जहां पर कोर्ट ये कह रही है कि ऐसे मामले में जहां पर पत्नी सिर्फ इस उद्देश्य से कि पति और उसके परिवार की जो संपत्ति है वो मुझे मिल जाएगी, पति के पास जो पैसा है वो मुझे मिल जाएगा, मुझे रहना नहीं है, बस मेरे को तो इतना पैसा दे दो वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम से कर दो वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, इतना नहीं दे सकते होगे, नहीं दोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, समाज में तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हें जेल भिजवा देंगे, बर्बाद कर देंगे, हाथ पैर तोड़वा देंगे। अगर ऐसी धमकियां देती है और ऐसे विचार रखती है तो कोर्ट ऐसे मामलों में बहुत ही कड़े निर्णय लेती है, और कोर्ट यहाँ पर ऐसे मामलों में पति को डिवोर्स की डिक्री आर्टिकल 142 के अंतर्गत भी दे देती है। अगर पति के पास में पर्याप्त सबूत ना हो तब भी यहाँ पर कोर्ट पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री प्रदान कर देती है। नंबर 3, कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्नी बच्चे को ढाल बनाती है। तो कोर्ट ने देखा जहां पर बच्चे को ढाल बना के पति उसके परिवार को ब्लैकमेल किया जा रहा है तो बच्चे की कस्टडी पिता को भी मिल सकती है। तो अब पत्नी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पत्नी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी षड्यंत्र रचकर पति और उसके परिवार पर केस करती है और उन्हें फंसाती है तो ये उसके लिए भी बुरा साबित हो सकता है। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।